इन सभी क्रियाओं के पूर्ण होने के पश्चात मैं त्रातक की क्रिया के लिए पार्वती के गुरु के रूप में उसकी चित्त शुद्धि कराते हुए सुचिता का मार्ग प्रशस्त करूं। ये वो मार्ग है जो पार्वती को उसकी स्मृतियों के और समीप ले जाएगा और वहीं से आरंभ होगा उसका तप। प्रणाम गुरुजी। तुम्हारा अगला कार्य आरंभ होने जा रहा है। अब एक ही स्थान पे अपना ध्यान केंद्रित करो कन्या। कहाँ गुरुजी? मेरे नेत्रों में, केवल मेरे नेत्रों में। इनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और इस प्रकार केंद्रित करो कि इनके अतिरिक्त तुम्हारे मन में कोई भी विचार उत्पन्न ना हो। सारे दुख, सारी चिंताएं, सभी सुख, इन सब को भूल जाओ। केवल मेरे नेत्र और कुछ भी नहीं। ध्यान केंद्रित करो कर। तुम भी जानती हो सती, तुम्हें आने की अनुमति कभी नहीं देंगे। तुम इस यज्ञ में नहीं आ पाओगी सती। चलना ही होगा आपको मेरे साथ। मैंने कहा हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। मत कीजिए मेरे पिता की निंदा। वो मेरे पिता है। जन्म से लेकर अब तक मैं वहीं पली बड़ी हूँ। वहाँ मेरा कैसा अहित हो सकता है? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। यदि वहाँ जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है। सती, सती, सती। अंदर जो चल रहा है वो यज्ञ नहीं, अपमान करने का प्रपंच मात्र है। पिताजी, मैं आ गई पिताजी। बारंबार मुझे पिता का संबोधन कर मेरा अपमान मत करो कन्या। उस भांड से स्वांग की कला तुमने भली भांति सीख ली है। सदी प्राचीन कहावत है, नीच की संगति में उच्च कोटि के लोग भी नीच जैसा व्यवहार करने लगते हैं। क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा कपाली, पाखंडी, विचरण करने वाला वो मूर्ख। एक पुत्री का दायित्व होता है कि वो अपने पिता और उसके परिवार के सम्मान एवं शांति की रक्षा करे। उस दिन कहां थी तुम्हारी ये चिंता जब तुमने जीवन दर्शन और सम्मान का अनादर करते हुए उस अवधूत से विवाह कर लिया था? यदि तुम्हें मेरी चिंता होती
तो तुम उस कपाली, उस भिक्षाटन पर जीने वाले को मेरे जीवन और मेरी संस्कृति में इस तरह लेकर नहीं आती। किस अपेक्षा पर तुम यहां चली आई कि तुम्हारे अनुरोध पर मैं उस पाखंडी को निमंत्रित करूंगा और मेरा जमाता मुझे आशीर्वाद देगा? बस पिताजी, बस। जालंधर महाराज की जय! 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 जलंधर, युद्ध आरंभ होने से पूर्व हमें तुमसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है, तुम्हारी सुरक्षा के विषय में। क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा असुरों के भविष्य के लिए अति आवश्यक है। और उसका मात्र एक ही उपाय है, तुम्हारा विवाह। हमें इसकी अनुभूति ध्यान अवस्था में हुई है। यदि तुम एक ऐसी स्त्री से विवाह करोगे जो बहुत ही पवित्र हो, तो उसकी श्रद्धा, उसकी पवित्रता, उसका समर्पण तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। आचार्य, विवाह का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। जालंधर, आप सुरक्षा पे चिंतन करना चाहते हैं, किंतु मैं आक्रमण पे। क्योंकि आक्रमण ही सबसे अच्छा सुरक्षा कवच है। ध्वस्ता और कालनेमी यहां? जालंधर से इनका परिचय कराना होगा। ऋषि ध्वस्ता और असुर श्रेष्ठ कालनेमी, आप दोनों का यहां आना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जालंधर, यह है कालनेमी। असुरों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इनका। और ये है ऋषि त्वष्ट, ऋषिरायनी के पुत्र थे। आचार्य, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। असुर राज जानते हैं हम दोनों कौन हैं। इन्होंने ही हमें यहां आमंत्रित किया है और हम इनकी सेवा में उपस्थित हो गए, देवताओं से युद्ध करने के लिए।
मैं आपका राजा अवश्य हूं, किंतु आपका और मेरा दुख एक समान है। मेरी मां की हत्या और आपके पुत्र त्रिशिरा का वध करने वाला एक ही है, इंद्र। मैंने आपको यहां आपके दूसरे पुत्र के लिए आमंत्रित किया। किंतु असुराज वो तो। मैं जानता हूं कि वो जीवित है और इस समय वो 99 दुर्ग वाले गढ़ में सुरक्षित छिपा है। जाइए उसे मेरा संदेश दीजिए, उससे कहिए कि प्रतिशोध का समय आ गया। अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध। उसे कहिए कि असुराज ने उसे बुलाया है। आपकी पुत्री कैसी है? अति उत्तम है मान्यवर। असुरों के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा वृत्तासुर के आह्वान का समय आ गया है। उस अधनंगे भिखारी के मोह में तुम इतना भी भूल गई हो कि तुम्हारे पिता ने संसार को संपत्ति का सजन करना सिखाया है। उस निर्लज्ज के साथ रहते रहते तुम भी स्वयं निर्लज्ज बन गई और तुम्हारी उसी निर्लज्जता का प्रमाण है तुम्हारा यहाँ आना। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी और मरे हुए लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। स्वयं को इस देह को इसी क्षण इसी अग्निकुंड में भस्मीभूत करती हूँ। कुछ यदि तुझमें साहस है तो आज मेरी घृणा अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी है। मेरे हृदय में उस औघड़ कपाली के लिए ना कोई स्थान है और ना ही कोई सम्मान है। मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ।
असुरराज। तुम्हारा घाव तो भर गया जलंधर, किंतु इसके कारण इंद्र का वो विष शब्द तुम्हारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अर्थात तुम सदा के लिए मूर्छा अवस्था में चले जाओगे। और ये मेरे उस सम्मान का प्रतिशोध है। प्रतिशोध! पार्वती तप की अवस्था में है, किंतु उसका मन अभी भी स्थिर नहीं है। किंतु क्यों पिताजी? क्योंकि अविद्या और अज्ञानता का दैत्य अपस्मार अपनी सारी शक्तियों से उन्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। तो पिताजी आप शीघ्र अपस्मार का वध कर दीजिए। नहीं गौरी नंदन, अपस्मार का वध नहीं किया जा सकता। किंतु क्यों पिताजी? गणेश, पुत्र अपस्मार का वध अर्थात विस्मृति का अंत, इसलिए अपस्मार को जीवित रखना ही पड़ेगा। किंतु पार्वती को अगले जन्म में प्रवेश कराने हेतु अपस्मार को वश में करना अनिवार्य है। गणेश, अपनी माता का ध्यान रखना पुत्र। जी पिताजी। आप चिंता न करें माँ, पिताजी सब ठीक कर देंगे। वैद्य को बुला, कृपान दो मुझे। वृत्तासुर! 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 उठो पुत्र, उठो!
त्रिशिरा के वध का प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। वृत्तासुर, इंद्र की मृत्यु तुम्हें पुकार रही है। जागो वृत्तासुर, जागो। कौन हो तुम? मैंने तो वैद्य को बुलाया था। कालनेमी पुत्र वृंदा हूं। मैं ही वैद्य हूं और आपकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। महादेव से दूर होकर तो संपूर्ण संसार दुखी है। सब इसी प्रतीक्षा में है कि महादेव कब लौटेंगे। नारायण नारायण। माते, माते, महादेव की अनुपस्थिति में सारे संसार में अराजकता फैली हुई है, त्राही त्राही मची हुई है। ऐसी स्थिति में संसार की भलाई के बारे में सोचना यह आपका दायित्व है। माता, प्रभु कब लौटेंगे? ऋषिगण कई बार आकर निराश होकर लौट चुके हैं। संसार के दुर्दशा होते देख सभी बहुत चिंतित हैं। देवता अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं। कई वर्ष बीत चुके हैं किंतु कहीं कोई परिवर्तन, कोई सुधार नहीं है। माता, यदि सब कुछ ऐसे ही होता रहा तो इस संसार का क्या होगा? इसी समस्या का समाधान ढूंढने हेतु आज पुनः महादेव से मिलने ऋषिगण आए हैं। जब मैं उनको बताता हूं कि मुझे नहीं पता कि प्रभु कहां हैं, तो माता वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। आप ही बताइए, मैं उनसे क्या कहूं? बार बार हमसे मत पूछा करो नंदी, क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते कि महादेव कब लौटने वाले हैं, और ना ही हम ये जानते हैं कि तुम्हें ऋषियों से क्या कहना चाहिए। जब महादेव लौट आएंगे तो उनके आने की सूचना ऋषियों तक पहुंचा दी जाएगी। यदि वो अपने समस्या का समाधान पाने हेतु तो इतने ही अधीर हैं, तो वो उनसे संबंधित देवताओं के पास जा सकते हैं। मैं जानता हूं माता, इतने लंबे समय तक प्रभु से दूर होना ही आपकी व्यग्रता का कारण है। स्वामी, प्रतीक्षा से बड़ी परीक्षा और कोई नहीं होती।
लौटेंगे। वो समय अब समीप आ चुका है पार्वती। शीघ्र तुम्हें बोध हो जाएगा कि संसार के कल्याण हेतु विघ्नों को हरने की आवश्यकता है। अमंगल को मंगल करने की आवश्यकता है। उसे पूर्ण कैसे किया जाए? शीघ्र तुम्हें ज्ञात होने वाला है कि संसार में फैली बुद्धिहीनता दूर करने हेतु बुद्धिमत्ता स्थापित कैसे होगी। प्रभु, महादेव को एकांतवास में गए बहुत समय बीत चुका है। उनकी अनुपस्थिति में तो सारा संसार अस्त व्यस्त अनियंत्रित हो चुका है। मैं अभी अभी भ्रमण करके आ रहा हूं। पृथ्वी तो अपनी सहनशीलता की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। प्रभु, प्रभु, यदि कोई उपाय शीघ्र नहीं ढूंढा गया तो अनर्थ हो सकता है। चिंता मत करो नारद। महादेव संसार के उद्धार का उपाय ढूंढने हेतु तपस्या कर रहे हैं और उस उपाय का उन्हें बोध हो चुका है। और शीघ्र ही देवी पार्वती को भी उस उपाय का बोध हो जाएगा। उसके पश्चात उनके एक और पुत्र की उत्पत्ति होगी। यही पुत्र इस संसार में संतुलन स्थापित करेगा। यही पुत्र इस संसार से शुभ के अभाव को दूर करेगा। वही दिलाएगा संसार को सभी विघ्नों से मुक्ति। किंतु पिताश्री, इस बात का बोध माता पार्वती को होगा कैसे? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। मैं जाऊंगी देवी पार्वती के पास। जितने अकेलेपन का आभास एक स्त्री को होता है, उतना किसी को भी नहीं होता। पहले माता पिता से दूर होकर, उसके पश्चात अशोक सुंदरी और कार्तिकेय भी हमसे दूर चले गए। स्वामी जब कभी भी ध्यान में लीन होते हैं तो उन्हें कदाचित यह आभास भी नहीं होता कि उनके बिना हम कितने अकेले हो जाते हैं। तुम तनाना दिर दिर तनाना दीम तनाना दीम तना दीम तनाना तादिर तनाना दीम तनाना दीम तनाना। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ देवी। सब अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु चले जाते हैं, किंतु एक स्त्री
एक स्त्री का उद्देश्य तो उसका परिवार होता है, वो पीछे रह जाती है। अपनी जीवन की व्यर्थता पर विचार करती। किंतु अब तो समस्त संसार का सुख लौटाने हेतु आपके पुत्र का आगमन होने वाला है। पुत्र? कार्तिकेय कैलाश वापस लौट रहा है? नहीं। तो फिर आपको पुनः मातृत्व का सुख प्राप्त होने वाला है। और ये पुत्र आपको महादेव के बिना स्वयं के मंत्र शक्ति से ही प्राप्त करना होगा। नहीं, हमारे लिए ये संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा देवी? संतान की उत्पत्ति का प्रश्न नहीं है देवी। हमारे भाग्य में संतान तो है, किंतु संतान का सानिध्य नहीं। 2 बार अपनी संतान से वियोग का कष्ट सह चुके हैं। अब पुनः ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। जन्म के पूर्व मां के विचारों का संतान पर गहन प्रभाव पड़ता है देवी। और यदि आदि शक्ति ये संकल्प ले कि उनकी संतानों से कभी दूर ना हो, तो ऐसा ही होगा। हमें क्षमा कर दीजिए देवी, किंतु हमारे लिए ये संभव नहीं होगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूं कि ये पुत्र आपकी ही नहीं, अपितु समस्त संसार के दुखों को हरने में सक्षम होगा। बड़ा ही विचित्र घाव है। अस्त्र से ज्यादा उसके विष का प्रभाव स्पष्ट है। और मैं देवलोक के इस विष को भली भांति समझती भी हूं और जानती भी हूं। देवराज इंद्र ने बहुत ही सोच समझकर ये चाल चली है। इंद्र ने अनुमान यही लगाया था कि जैसे ही आपका घाव भरेगा, उसके पश्चात आपके शरीर से ये विष नहीं निकल पाएगा और आपके रक्त में ही निरंतर बहते रहने से ये विष आपको मूर्छा अवस्था से कभी उबरने नहीं देगा। किंतु इंद्र को असुरों की औषधि ज्ञान पर और विश्वास रखना चाहिए था। शत्रुओं की शक्ति का उचित मूल्यांकन ना करना बहुत बड़ा दोष है ना? ये विष आपको अंदर ही अंदर और क्षति पहुंचाएगा। आपकी बुद्धि, आपकी सोच पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आपको ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा है? आप स्पष्ट रूप से सोच पा रहे हैं? स्मृतिहीनता का आभास तो नहीं है ना?
तुम ठीक तो हो ना? मैं क्षमा चाहता हूं। आपसे एक बात कहूं? आपके रक्त में बहता हुआ विष तो मैं निकाल दूंगी, परंतु जो विष आपके मन को निरंतर रूप से भस्म कर रहा है, उसका उपचार अनिवार्य है। सभी रोगियों के कक्ष में औषधियाँ पहुँचा दी हैं। केवल असुर राज की औषधि शेष है। मैं ये ले जाऊं? नहीं, रहने दो, मैं पहुँचा दूंगी, तुम जाओ। ये सूख गया है। मैं इस पर और लेप लगा दूं? नहीं, ये ठीक है। मुझे अपने कार्य पूरा करने के लिए एकांत चाहिए। आयुष्मान भव। चिकित्सा का प्रभाव स्पष्ट है। मैंने इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर दी? मुझे सतर्क रहना चाहिए था। किंतु इस घटना के पश्चात भी तुम अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं कर रहे। हाँ जलंधर, पतिव्रता की शक्ति तुम्हें सदैव सुरक्षित रखेगी। इसलिए युद्ध आरंभ होने से पूर्व तुम्हारा विवाह अनिवार्य है। नहीं आचार्य, मैं अपने संघर्ष में किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं बढ़ाना चाहता।
मैं अकेला ही ठीक हूं। हम गुरु हैं तुम्हारे। यदि तुम्हें कोई सुझाव दे रहे हैं उसके पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। इसलिए पहले विवाह और फिर युद्ध। किंतु आचार्य, ऐसा कोई भी नहीं जिससे मैं विवाह करना चाहूंगा। ठीक है, यदि तुम विवाह नहीं करना चाहते तो हम तुम्हें विवश नहीं करेंगे। अब शीघ्र ठीक हो जाओ। पकड़िए। कहां से पकड़ना चाहेंगे? यहां से या इधर से? अपनी पत्नी को विस्मृति से मुक्ति दिला दीजिए देवों के देव महादेव। क्या हुआ? कठिन कार्य है। अब क्या करेंगे आप? कहे तो एक सुझाव और दूं। जाइए जाइए, चले जाइए, भूल जाइए। क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, और जो है ही नहीं उसको नियंत्रित कैसे करेंगे महादेव? उसका विनाश कैसे करेंगे महादेव? और हाँ, अपनी पत्नी को भी भूल जाइए, क्योंकि मैं उन्हें इस विस्मृति की स्थिति से उभरने नहीं दूंगा। उन्हें अब कभी स्मरण नहीं होगा कि आप कौन हैं और आपके साथ उनका संबंध क्या है, हैं? अस्मार, तुम सोचते हो कि जो नहीं है उसका दमन करना असंभव है, किंतु विस्मृति के दैत्य तुम ये भूल गए, जो नहीं है वो भी मुझ में ही विद्यमान है। उत्तम, अति उत्तम। इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। अब हम सबको शीघ्र ही महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। नटराज के अवतार में। मैं वो हूं जो नहीं है, और जो नहीं है, जो लुप्त हो चुका है, वो भी मैं ही हूं। इस प्रकार से भविष्य के गर्भ में जो भी है वो भी मैं हूं। भूत, वर्तमान और भविष्य मुझ में ही नहीं है। तीनों तप मुझसे है, तीनों गुण मुझसे। अंधकार कितना ही गहरा और कितना ही प्राचीन क्यों ना, सत्य और योग का अग्निकण उसे एक क्षण में समाप्त कर देता है। और ये योगाग्नि किसी अपस्मार के बुझाए नहीं बुझने वाली।